ने कंपनी के मैनेजमेंट से, टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। आईपीओ मार्केट बहुत ही तेज़ रहा है और बहुत सारी कंपनियों ने निवेश किया है और ये साल भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारी कंपनियां अपना आईपीओ करेगी। एक कंपनी जिन्होंने आज अनाउंसमेंट की है वो है एजीएस ट्रांजैक्ट कंपनी। वो अपना आईपीओ लेके मार्केट में आ रहे हैं अगले हफ्ते। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी is with us, Ravi Goyal as well as Saurabh. Ravi is the founder and Saurabh is the CFO at the company. रवि, थैंक यू हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकालने के लिए। ये आपका फर्स्ट इंटरेक्शन है हमारे साथ। क्या आप अपनी कंपनी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हैं, फिर हम आईपीओ की बात करते हैं। जरूर। थैंक यू पंकज। सो एजीएस इज इन पेमेंट स्पेस में है। हम लोग कैश पेमेंट्स में भी हैं और हम लोग डिजिटल पेमेंट्स में भी हैं। हमने इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पेमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। हम कैश बिजनेस में हमारा मेन बिजनेस है एटीएम आउटसोर्सिंग, जो कि हम एटीएम्स डिप्लॉय करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बैंक्स। तो हम लोग उसको या तो ट्रांजैक्शन मॉडल पे करते हैं या फिक्स मंथली मॉडल पे करते हैं। एंड ये हम पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं और ये बिजनेस काफी अच्छी तरीके से अब इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुका है। इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कैश मैनेजमेंट, जो कि कैश रिप्लेनिश करता है एटीएम्स में अपने बैंक ब्रांचेस से या बैंक वॉल्ट से। तो उसके लिए हमारे एक होली ओन सब्सिडरी है सिक्योर वैल्यू, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी है। और फ्रॉम नई गाइडलाइंस जो आरबीआई और एमएचए की है उसके तहत हम पूरी तरीके से कंप्लायंट है। डिजिटल बिजनेस में हम दो बहुत ही हमारे सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है कॉल्ड ऑनगो एंड फास्टलेन, और ये हमारा आगे के लिए काफी फोकस एरिया रहेगा। और हम अपने ये जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं ये हम काफी डिप्लॉय कर रहे हैं। हमारे ऑलरेडी 2 लाख से ऊपर पॉइंट ऑफ सेल हमने फील्ड में लगाए हैं। एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हम रिटेल आउटलेट्स पे हमारा काफी फोकस है। राइट। सौरभ, क्या आप हमारे दर्शकों को आईपीओ के डिटेल्स दे सकते हैं? आप कितने फंड रेजिंग करेंगे, किस चीज़ के लिए ये यूज़ होगा, उसके बाद कंपनी को क्या इंटरेस्ट कॉस्ट का बेनिफिट हो सकता है? सो जैसा कि हमने बोला कि जिस आईपीओ में अगर आप हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें हमने डिस्क्लोज करा है कि ये ऑफर 680 करोड़ का टोटल ऑफर डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट के अंदर ये ओएफएस प्रोसीड्स के फॉर्म में आ रहा है, जिसमें रवि गोयल एक सेलिंग शेयर होल्डर के फॉर्म में पैसा रेज कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हमने उस एग्रीमेंट, देयर इज अ एग्रीमेंट जो एंटर कर रखा है हमने कंपनी के साथ, जिसमें रवि गोयल एक सीसीपीएस जो कंपनी ने सब्सक्राइब कर रखे हैं वो बाय कर रहे हैं और उसके तहत कंपनी को 650 करोड़ रुपीस दे रहे हैं। और ये एग्रीमेंट और इसका एस्क्रो अरेंजमेंट ऑलरेडी हमने टाई अप कर लिया है, जो कि बैंक्स और बीआरएलएम्स वगैरह कंट्रोल करेंगे। तो जैसे ही 680 करोड़ रुपए का आईपीओ होगा उसके तहत 650 करोड़ रुपीस रवि गोयल कंपनी को दे देंगे। और जैसे ही 650 करोड़ रुपीस देंगे उसका जो नेक्स्ट यूज है वो भी हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्राइब करा हुआ है कि वो सारा का सारा पैसा एनसीडी की रिडम्पशन में और अदर लोन रिडम्पशन में दिया जाएगा। और इससे कंपनी का डेट मोर देन 50% से कम हो जाएगा और इसका कंपनी को और आने वाले टाइम में शेयर होल्डर्स को भी काफी फायदा होगा, जिससे कि कंपनी की सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। राइट। रवि, अगर हम ट्रेडिशनली देखें, जो आपका एक थोड़ा नीश आईटी कंपनी कह सकते हैं आपकी कंपनी है। आईटी कंपनी तो ज़रूर है बट इट्स नॉट लाइक इन्फोसिस एंड टीसीएस, ये थोड़ी नीश कंपनी है। पर आपने भी स्लोली एंड स्टेडली एशियन मार्केट्स में जाना चालू किया है। क्या आपकी भी ग्रोथ इनकी तरह एक्सपोर्ट मार्केट से अभी ड्रिवन रहेगी? क्या आपका डोमेस्टिक फोकस बरकरार रहेगा? तो पंकज, हमने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को फोकस किया है क्योंकि हमने देखा कि जो हमारे जो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेंथ है एटीएम आउटसोर्सिंग और
point of sale solutions for petroleums and other value added services, उसका अभी भी countries like Indonesia, Philippines, श्रीलंका, कंबोडिया में काफी स्कोप है। तो हमने ऑलरेडी हमारी 5 सब्सिडरीज हमने इन कंट्रीज में की है एंड अभी तक हमको काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। और हमने जैसे श्रीलंका में पीपल्स बैंक के साथ टाई अप किया, वहां पर हमारा सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट हमने एटीएम का जीता। इंडोनेशिया में हमने वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक बीसीए बैंक, मोस्ट प्रेस्टिजियस बैंक, उसके साथ हमने टाई अप किया है फॉर रोल आउट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशंस। सिमिलरली इन फिलीपीन देयर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक आरसीबीसी, उसके साथ हमारा टाई अप हुआ है। तो एजीएस ट्रांजैक्ट अगले हफ्ते इसका आईपीओ खुल रहा है बुधवार को, और ये कंपनी पेमेंट सॉल्यूशन वाली कंपनी है, एटीएम लगाने का काम करती है, और इसके मैनेजमेंट से हम कर रहे थे बातचीत। 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये आईपीओ होने वाला है, तो साइज़ भी ठीक ठाक है। इस पर आगे हमारे नज़र बनी रहेगी और आपको ये भी हम राय देंगे कि इस आईपीओ में आपको करना क्या है। किसी बड़े फंडामेंटल एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और इस पर राय जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल तकरीबन अब 1.25 घंटे के आसपास का आज का समय बचा है आज के ट्रेडिंग आवर्स का। तो चलिए अब जानते हैं आखिरी के 2 घंटे के लिए 2 दमदार ट्रेड।